हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट 2022-23 के बारे में जो इस गवर्नमेंट ने पेश किया है। हम हर साल ये इस पर एक वीडियो बनाते हैं बड़ी तफसीली। हम मोटे मोटे खर्चे देखेंगे फेडरल गवर्नमेंट के कि क्या उनके एक्सपेंडिचर होंगे, जिसमें डिफेंस, डेट सर्विसिंग, आपका PSDP यानी तरक्याती बजट और सिविल गवर्नमेंट का बजट इन्होंने कितना एलोकेट किया है। इसके अलावा इससे पहले हम देखेंगे पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे जो कि पिछले फिस्कल ईयर का था 2021-2022 का। उस फिस्कल ईयर के तकरीबन 10 माह में PTI की गवर्नमेंट रही और उसमें जो भी फिगर्स आए हैं उनका ज़्यादा क्रेडिट PTI की गवर्नमेंट को ही जाएगा, चाहे वो बुरे हों या नेगेटिव हों। तो पाकिस्तान के पिछले फिस्कल ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो पेश किया नून लीग की इकोनॉमिक टीम ने, और वो बड़े फ़ख्र से उन्होंने पेश किया जैसे उसमें जितने भी जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स थे ऐसे लग रहा था कि शायद उनकी मेहनत की वजह से आए हैं। तो उस इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो इस गवर्नमेंट ने निकाला है, हम देखेंगे कि पिछली हुकूमत की क्या परफॉर्मेंस रही है। जो फिगर्स अभी 2 दिन पहले जारी हुए हैं, ऑफिशियल फिगर्स, उस हवाले से थोड़े दिन पहले एक ये भी खबर आई थी कि पाकिस्तान के एक टॉप इकोनॉमिस्ट ने रिज़ाइन भी किया था कि उनके ऊपर दबाव था थोड़ा सा कि फ़िगर्स में रद्दोबदल किया जाए, लेकिन आप इतनी आसानी से पाकिस्तान के डेटा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो ज़रा फिगर देखते हैं। इस इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक बहुत से जो टारगेट्स थे जो सेट किए गए थे पिछले बजट में, वो बहुत से टारगेट्स ना सिर्फ अचीव कर लिए गए बल्कि कई चीज़ें सरपास भी कर गई, यानी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया कुछ सेक्टर्स ने। तो हम देखते हैं सबसे पहले तो सबसे जो बड़ी चीज़ है GDP ग्रोथ रेट, वो पिछले फिस्कल ईयर में आई है 6%, 5.97 यानी राउंड ऑफ कर ले तो 6% बनती है, जो पाकिस्तान के पिछले कई सालों में यानी मुशर्रफ दौर के बाद सबसे ज़बरदस्त ग्रोथ रेट आई है। 6% के साथ पाकिस्तान ने ग्रो किया पिछले साल, जिसमें 10 माह इमरान खान की हुकूमत थी। इसके अलावा सर्विसेज सेक्टर ने 6.19% तक ग्रो किया, इंडस्ट्री ने 7.19% के साथ ग्रो किया, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 10% से ज़ायद का इजाफा, एग्रीकल्चर सेक्टर ने 4.4% के साथ ग्रोथ किया जो पिछले 30 सालों की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। एक्सपोर्ट्स में हमने 27.6% की ग्रोथ हासिल की, जो हमने 1-2 वीडियोज़ में जिक्र किया था लास्ट ईयर। एक्सपोर्ट्स में ज़बरदस्त बेहतरी देखने को मिली है, $30 बिलियन के करीब हमारी एक्सपोर्ट्स पहुंच गई इमरान खान दौरे हुकूमत में, जो नून लीग $22 बिलियन पे छोड़ के गई थी 2018 में। टैक्स कलेक्शन की बात करें तो उसमें भी 28% का इजाफा देखने को मिला और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार FBR की मद में 5,000 अरब रुपए के करीब टैक्स इकट्ठा हुआ। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी यानी कि तरसीली सारा जो निज़ाम है उसकी कैपेसिटी में 11.5% का इजाफा हुआ। PTI गवर्नमेंट ने किया 37,261 मेगावाट से वो ले गए तकरीबन 41,500 मेगावाट तक। IT की जो एक्सपोर्ट्स थी उसमें 27% इजाफा देखने को मिला। हमारी IT की एक्सपोर्ट्स $1.5 बिलियन से पहुंच गई $2 बिलियन तक, जो कि अभी भी बहुत कम है। इसको $5 से $6 बिलियन होना चाहिए। एक चीज़ IT सेक्टर के हवाले से ये थी पिछली गवर्नमेंट की कि उसमें उन्होंने कोई टैक्स नहीं आयद किया था IT सेक्टर पर। इसके अलावा 24.7 मिलियन मोबाइल यूनिट्स लोकली असेंबल्ड हुए, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हुए, वो जो 2020 में हमने ये सारी फैक्ट्रीज़ लगानी शुरू की थी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। नून लीग की हुकूमत जब छोड़ के गई थी 2018 में तो मोबाइल यूनिट्स की तादाद थी 5.7 मिलियन, तो PTI जब छोड़ के गई है वो 24.7 मिलियन, यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें तकरीबन 500% का इजाफा, 5 गुना इजाफा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो नून लीग की हुकूमत तकरीबन $9.7 बिलियन छोड़ के गई थी 2018 में, और PTI की गवर्नमेंट मार्च में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले ये तकरीबन इनके दौर में $17 बिलियन पड़े थे ख़जाने में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिससे हम तेल वगैरह ख़रीदते हैं। अब ये $17 बिलियन के जो रिज़र्व छोड़ के गई थी PTI गवर्नमेंट, अब ये घटते घटते फिर ख़तरनाक हद तक गिर चुके हैं, और आजकल की बात करें तो ये 7 से 8 बिलियन के करीब हैं पाकिस्तान के रिज़र्व्स, जो कि हमारे 1.5 माह के सिर्फ इम्पोर्ट बिल को पूरा कर सकते हैं। इसी वजह से हम इस वक्त देख रहे हैं चाइना, सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक की तरफ कि वो मदद के लिए आएँ। अब आते हैं इस बजट की जानिब। इस बजट की अगर हम बात करें तो इस बार इसका कुल जो हुजम था 9,500 बिलियन रुपीस, यानी आप कह सकते हैं 9.5 ट्रिलियन रुपीस।
जो कि पिछले साल था 8.4 ट्रिलियन रुपीस, जो कि पीटीआई गवर्नमेंट ने अपना लास्ट बजट पेश किया था। तो इसमें आप कितना बड़ा एक जंप देख रहे हैं, तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीस का जंप आप देख रहे हैं। इस दफ़ा के बजट का जो इतना बड़ा हुजम है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसके दौर में इकॉनमी चली है और उन्होंने रेवेन्यूज़ इकट्ठे किए हैं, तब जाके इतना बड़ा बजट पेश करने के काबिल हुई है ये हुकूमत। आपको याद होगा जो कोविड वाला साल था उसमें जो बजट का हुजम था पिछले साल के मुकाबले में वो बहुत ही थोड़ा सा बड़ा था, क्योंकि कोविड की वजह से एक्टिविटी नहीं हुई थी या एक्टिविटी कम होनी थी, तो गवर्नमेंट ने उस हिसाब से बहुत थोड़ा इजाफा किया था। तो इस दफ़ा आप देख लें कि कितना बड़ा जंप आया है। इसका सिंपली यही मतलब है कि पिछले साल में ज़्यादा टैक्सेस इकट्ठे हुए हैं, रेवेन्यू हमारा ओवरऑल ज़्यादा कलेक्ट हुआ है, इकॉनमी का पहिया चला है, जीडीपी का जो हमारा साइज़ है वो उसने ग्रो किया है। ये हमने आपको इस वीडियो में बताया था कि ये जो 6% के हिसाब से हमने ग्रो किया है। इसका क्या मतलब है कि इमरान खान की हुकूमत ने जो अपना आखिरी साल था उसमें इकॉनमी का साइज़ वो 383 बिलियन डॉलर के करीब ले गए। हमारे जीडीपी का साइज़ 300 बिलियन डॉलर से डायरेक्ट जंप लगा है 383 बिलियन डॉलर्स का। तो हमारी इकॉनमी इस वक्त 400 बिलियन डॉलर्स के करीब है और इतना बड़ा जंप इमरान खान के दौर में लगा है। इसी वजह से इतना बड़ा इन्होंने बजट पेश किया है। अब इसमें जैसा कि हम हर साल बात करते हैं, बड़े बड़े हम खर्चों का जिक्र करते हैं, करंट एक्सपेंडिचर का जिक्र करते हैं, जिसमें 4-5 बड़े मोटे खर्चे होते हैं, जिसमें कर्ज़ों की अदायगी, आपकी डेट सर्विसिंग, आपका दिफा और आपका सिविलियन गवर्नमेंट के खर्चे। तो डिफेंस बजट में लास्ट ईयर के मुकाबले में इस बार 11% का इजाफा किया गया है। डिफेंस बजट इस बार 1523 बिलियन रुपीस है, जो कि पिछले साल 1400 बिलियन के करीब था और ये हमारे टोटल एक्सपेंडिचर का तकरीबन 17% बनता है। हमने लास्ट वीडियो बनाई थी डिफेंस बजट के हवाले से, उसको आप लाजमी देखिएगा। इसके अलावा एक और बड़ा खर्चा होता है पीएसडीपी यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड, जिसके तहत आपकी ये तरक्याती जोन्स बनते हैं, मोटरवेज बनती हैं और बड़े तरक्याती काम होते हैं। तो पीटीआई की हुकूमत ने पिछले साल एक बहुत बड़ा पीएसडीपी जारी किया था 900 बिलियन रुपीज़ का, जो इस बार इन्होंने तकरीबन 730 बिलियन रुपीज़ का रखा है। पीएसडीपी में इन्होंने कमी किया है। इन्होंने जो ज़्यादा एक चंक दिया ना, इन्होंने जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं उनको ज़्यादा इस दफ़ा पैसे दिए हैं और शायद यही वजह है कि इस बार इन्होंने 15% इजाफा किया है तनख्वाहों में जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है उनकी। पीएसडीपी में तकरीबन 20% का कट लगा है। इसके अलावा सूबों का जो पीएसडीपी है उसमें भी तकरीबन 16% का कट लगाया है इन्होंने। सबसे ज़्यादा इन्होंने कर्ज़ों की अदायगी के लिए पैसा रखा है एक्सपेंडिचर में से, जो 4000 बिलियन रुपीस है, जो आपके ओवरऑल एक्सपेंडिचर का तकरीबन 45% बनता है। यानी 45% हमारा पाकिस्तान का जो बजट है वो सीधा साधा आपकी कर्ज़ों की अदायगी में चला जाता है। उसके बाद आता है दिफा, उसके बाद आता है आपकी सिविलियन गवर्नमेंट का खर्चा, उसके बाद आता है आपका तरक्याती काम, और जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो हेल्थ और एजुकेशन के लिए बचता है। हेल्थ और एजुकेशन के लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट कम एलोकेट करती है, क्योंकि ये काम अब ज़्यादातर ये सूबाई हुकूमतों के काम है। अब 18वीं तरमीम के बाद 24 बिलियन हेल्थ के लिए रखा है और 51 बिलियन आपका एजुकेशन के लिए रखा है, ये HEC के तहत। टैक्स कलेक्शन जो पीटीआई की हुकूमत ने रिकॉर्ड किया था तकरीबन 5000 बिलियन रुपीज़ के करीब, इन्होंने टारगेट रखा है तकरीबन 7000 बिलियन रुपीज़ का। अब ये कैसे पूरा होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं टीवी पर बहुत से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको रोते हुए देख रहा था। वो कह रहे थे कि यार आपने इतना बड़ा टैक्स टारगेट क्यों रखा है कि अगर आप पहिया ही नहीं चलने देंगे इकॉनमी का तो टैक्स कैसे इकट्ठा होगा। इस वक्त क्लियर कुछ 3-4 सेक्टर हैं बड़े बड़े जो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस नए सेटअप से, इस नए रजीम से, और वो कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं थी पिछले सेटअप को पटरी से उतारने की। इसमें आपका एक टेक्सटाइल सेक्टर है वो क्लियरली रो रहा है, वो कह रहे हैं कि हमें तो बिजली और गैस की फराहमी भी नहीं मिल रही। वो कह रहे हैं बेशक महंगी दे दो लेकिन हमें दो सही। इसके अलावा आपका रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बूम किया था पिछले दौर में, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो कह रहे हैं कि अब हमें काम बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा। ये आप देख लें कि जिस तरह इंडस्ट्री ने ग्रो किया इमरान खान के दौर में, ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी अपनी बताई हुई फिगर्स ये हमें बता रही हैं कि कितना ज़्यादा इंडस्ट्री ने इससे फ़ायदा उठाया। और ऑब्वियसली जब इंडस्ट्री चलती है तो बहुत से रोज़गार के मौके पैदा होते हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है बहुत से लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, डिफरेंट जो आपके इंडस्ट्रीज़ हैं।
ग्रोथ टारगेट की बात करें तो पिछले साल यानी जो पीटीआई के दौरे हुकूमत में जो इनका आखिरी ग्रोथ फिगर आई है वो आई है 6%। इन्होंने टारगेट रखा है जी 5% का, कि 5% तक हम ग्रो करेंगे ये 2022-23 के जो फिस्कल ईयर में, जो आज से शुरू हो रहा है। इन्फ्लेशन पीटीआई तकरीबन 10 से 11% पे छोड़ के गई थी। इस वक्त हमारी इन्फ्लेशन काफ़ी ऊपर है, पता नहीं, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 13 से 15% के ऊपर ही है। और ये टारगेट कर रहे हैं कि वापस 11 पे हम लाएंगे इस पूरे साल में। और अभी और भी कई हिडन टैक्सेस हैं जो डिटेल आने पर ही पता चलेंगे। जब आप डॉक्यूमेंट्स को खंगालेंगे, आप मज़ीद अंदर जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा तजावीज़ हैं। ये जो 1-2 घंटे की तकरीर होती है, इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं आती, ये बाद में एक्चुअल कार्रवाई करती हैं हुकूमतें। तो अभी मैंने आपको सिर्फ मोटे मोटे खर्चे बताए हैं, पिछले साल का इकनॉमिक सर्वे आपको बताया, और इस बजट के कुछ बड़े बड़े खर्चे और कुछ 1-2 टैक्सेस। असूलन तो ये होना चाहिए था कि अगर इनको जल्दी भी थी पीटीआई हुकूमत को निकालने की, तो बजट एटलीस्ट इनको पूरा करने देते। जैसे नवाज शरीफ जब नाअहल हुआ था 2017 में, तो उसके बाद एक नया उनका प्राइम मिनिस्टर आ गया था, तो आखिरी बजट ये मिफ्ता साहब ने दिया था 2018 का, और जब ये गए थे ये $19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे। और जो भी गवर्नमेंट होती है वो अपना इकोनॉमिक सर्वे पहले देती है बजट से एक दिन पहले, उसके बाद बजट लॉन्च होता है। तो ये सारा साल 10 महीने तो इमरान खान ने किए और उसका इकोनॉमिक सर्वे निकाल रहे थे ये लोग। तो ये बड़ी एक अननेचुरल सी चीज़ हुई है ये जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तान में। मतलब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको रास्ते से हटाया गया, अपोजिशन इस वक्त आ गई इक़्तिदार में, और इकोनॉमिक सर्वे और उसके जितने भी पॉजिटिव इंडिकेटर्स थे उस पर खुशियां ये लोग मना रहे थे, सारा क्रेडिट ये लोग ले रहे थे। लेकिन तकरीर में, चूँकि वो फिर पॉलिटिक्स होती है, उसमें इन्होंने ये कह रहे थे कि इमरान खान हमारे लिए बड़ी बारूदी सुरंगें बिछा के गए हैं। यानी इमरान खान की हुकूमत में अगर 1 महीना पेट्रोल महंगा नहीं किया उसने, तो वो बारूदी सुरंग हो गई। लेकिन सारा नैरेटिव आपका खान के ख़िलाफ़ क्या था कि वो महंगाई करता है। तो जो बारूदी सुरंग आपने 2018 में बिछाई थी 19 बिलियन के खसारे के साथ, जिसमें आपने शदीद सब्सिडीज़ दी, जिसमें जनरल बाजवा साहब ने भी इनको बुलाकर कहा कि यार आप लोग ये क्या कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा क्यों सब्सिडीज़ दे रहे हैं। तो इस पर मिफ्ता इस्माइल साहब ने बाजवा को कहा था कि भाई वाकई हम तो 2018 में गवर्नमेंट बनेगी नहीं, हम तो वो नहीं लेना चाहते, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो चुका है इकॉनमी के लिहाज से। और इकॉनमी कौन हैंडल कर रहा था? मिफ्ता साहब, मिफ्ता और उससे पहले इसहाक डार साहब। लेकिन पॉलिटिक्स है, इसमें सब चलता है, और इसमें देखने के अवाम को ज़्यादा पागल कौन बना सकता है। इन्होंने एक अच्छा कीवर्ड पकड़ लिया इमरान खान के ख़िलाफ़ कि बारूदी सुरंगें उसने बिछा दी हैं ताकि लोग उसको गालियां दें, जबकि उसके पॉजिटिव इंडिकेटर्स पर जो क्रेडिट है वो भी बड़े फ़ख्र से ले रहे हैं। अब ये जो इतना ज़्यादा इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया है, गैस महंगी कर दी है, बिजली महंगी कर दी है, अब देखते हैं कि ये किस तरह मुल्क की इकॉनमी को चलाते हैं, कितने टैक्सेस इकट्ठे करते हैं, कितनी इकॉनमी किस टाइम दुरुस्त करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस सूरत हाल में इकॉनमी और इंडस्ट्री का स्मूथली चलना वो इतना आसान नहीं होगा, ये हम आपको पहले ही बता रहे हैं। और ये जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स थे इकॉनमी के, जो पीटीआई की गवर्नमेंट छोड़ के गई है, इस हवाले से बहुत से आपके एनालिस्ट और जो सहाफ़ी हैं वो भी लिख रहे हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत थी। ये कामरान खान को देख लें वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 6% ग्रोथ के बावजूद पाकिस्तान के 23वें प्राइम मिनिस्टर को अपनी टर्म पूरी क्यों नहीं करने दी गई। दिस इज़ मिस्टीरियस। हबीब अकरम एक सहाफ़ी हैं, उनका भी यही कहना था कि अगर इक्तिसादी सर्वे दुरुस्त है तो पिछली हुकूमत का खात्मा समझ नहीं आता, अगर हुकूमत का खात्मा ठीक था तो इक्तिसादी सर्वे समझ में नहीं आता। इसके अलावा अगर आप देख लें इस वक्त जो करंट स्टेट बैंक के गवर्नर हैं जो इस हुकूमत के लगाए हुए हैं, उन्होंने भी बड़ी तारीफ़ की थी पिछली हुकूमत की। जब वो स्टेट बैंक का कोई पॉडकास्ट चैनल है यूट्यूब पे, तो वो उस पर डिस्कस कर रहे थे कि वो बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर श्रीलंका जैसे हालात नहीं हो सकते, हमारी इकॉनमी बड़ी, उसकी बेसिस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमने कोरोना में बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसीज़ अपनाई, हमने 6% का ग्रोथ रेट रखा, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, हमारी रेमिटेंसेस उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ, टैक्स कलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त थी। ये सारे फिगर्स इनके स्टेट बैंक के गवर्नर कह रहे हैं। और यही सवाल बहुत से पाकिस्तानी बशमूल मेरे कर रहे हैं कि भाई क्या ज़रूरत थी, मतलब पूरे 5 साल तो करने देते, पीछे सिर्फ 1 साल 1.25 साल रह गया था, ऐसी क्या ज़रूरत थी। ये जब का इन्होंने सारे सेटअप को छेड़ा है, आपके सामने है महंगाई, आपके सामने है बाकी इंडिकेटर्स। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये करंट रजीम पाकिस्तान की इकॉनमी को दुरुस्त सिमत में लेके जा सकता है। जैसे इनके कहने के मुताबिक इमरान खान तो नहीं लेके गया, लेकिन क्या ये लोग वो काम कर सकते हैं? क्या ये लोग जो इन्होंने अपने टारगेट सेट किए हैं, ये एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ रेट, या आपकी रेमिटेंसेस, या आपकी टैक्स कलेक्शन,
क्या ये इसमें इमरान खान को पीछे छोड़ सकते हैं, इमरान खान की गवर्नमेंट के आदाद शुमार को? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।